आप आईएएस या आरएएस इन प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करना चाहते हो तो सबसे आम बिंदु है इसका पाठ्यक्रम। आईएएस के लिए यूपीएससी से और आरपीएस के लिए आरपीएससी से आप इसका वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर लिए और उसका जी हाँ दोस्तों, सभी युवाओं की चाहत होती है, सपना होता है कि मैं आईएएस कैसे बनूं, आरएएस कैसे बनूं। और इसमें जो अलाइड सर्विसेज है वो भी अगर इसमें जो कम मार्क्स मिलते हैं उनको उन सर्विस में भी जाते हैं। तो भी प्यारे मित्रों, आज हम इसके बारे में बहुत चर्चा करेंगे, तो इसको शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। इसका जो मुख्य बिंदु है उन पर हम बातें करेंगे। और यदि आप चाहते हो कि मैं आरएएस या आईएएस बनूं तो आपको ज़रूर इस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए और समझिए और विचार कीजिए। और यदि कोई बात हो तो मेरे इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो और क्वेश्चन कर सकते हो, तो मैं आपके लिए उसके जवाब आसानी से आगे दे सकता हूँ। धन्यवाद। देखो, आरएएस की जब बात कर रहे थे, आईएएस की बात कर रहे थे, तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है लक्ष्य। आपको लक्ष्य बनाना है कि मुझे आईएएस बनना ही है, आरएएस बनना ही, तभी आप आईएएस आरएएस बन सकते हो। नहीं तो आप बिना लक्ष्य के कितनी भी तैयारी कर लो, आप आरएएस या आईएएस नहीं बन सकते। और ये लक्ष्य आपको कब से करना पड़े, कब से करना उचित रहेगा? यदि आप 10वीं पास करके 11वीं से आप प्रवेश करते हो तो उसी समय से आप लक्ष्य बनाइए। और लक्ष्य के अनुसार, इस आरएएस के अनुसार, आईएएस के अनुसार कौन कौन से विषय उपयुक्त होते हैं, सहायक होते हैं, उन विषयों का आप अपनी कक्षाओं में चयन कीजिए और चयन करके उसका गहन अध्ययन कीजिए और समझिए, रटिए नहीं। हर बिंदु को क्लियर कीजिए, समझिए इस बिंदु में क्या करना चाहता है, उस बिंदु को उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ भी पूछे उसको आप जवाब दे सके, तो आपका लक्ष्य ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आपका लक्ष्य है तो सब चीज़ें ऑटोमेटिक धीरे धीरे होती चली जाएगी। और आपका लक्ष्य नहीं है तो आप लक्ष्य पर, उस लक्ष्य पे आरएएस कभी भी नहीं बन सकते, कभी भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि लक्ष्य के बिना समुद्र में तैरने वाली नौका कभी भी तट पे जाकर नहीं पहुंच सकती। चाहे वो कितनी ही एनर्जी लगा ले, कितनी शक्ति लगा ले, कितनी ताकत लगा ले, वो उस समुद्र में इधर उधर भटकते रहेंगे, चलते रहेंगे, क्योंकि बिना लक्ष्य के वो तीर पर नहीं जा सकते। इसी प्रकार से बिना लक्ष्य के आप आरएएस या आईएएस नहीं बन सकते। तो सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को बनाइए और लक्ष्य के अनुसार जो जो आवश्यक बातें हैं उनको अपने जो मेहनत रूपी फ्रेम में स्थापित कीजिए और उनके अनुसार आप अपने साहसिक कार्य की तरफ। देखो मित्रों, जो अपन बात कर रहे थे आईएएस की, आरएएस की, तो उसमें सब्जेक्ट चयन बहुत ही अहम कड़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। उसमें आपको क्या सब्जेक्ट चयन किए ये महत्वपूर्ण है। और आईएएस प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए जो मुख्य विषय हैं वो ये हैं। सबसे पहले आप देखिए, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस सबसे इम्पोर्टेंट विषय है। क्यों है? क्योंकि राजनीतिक से संबंधित जो गतिविधियां हैं, जो सिद्धांत है, जो सारे नियम हैं, जो सारे संविधान से संबंधित हैं, वो सब राजनीतिक विज्ञान में सम्मिलित हैं। और ये राजनीतिक पोस्ट में ही आती है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विज्ञान है। आप कक्षा 11 से इसका चयन कीजिए और बीए और एमए तक, बीए तक तो आपको जरूर रखना है और गहन अध्ययन करना है, तभी आप। दूसरा विषय बात करें, जियोग्राफी, भूगोल। भूगोल क्या है? पूरे जो अपने भौगोलिक स्थिति होती है उसका वर्णन, उसकी जानकारी आपको देती है। इस पृथ्वी के कितने महाद्वीप है, क्या इसकी मिट्टी की विशेषता है, कहाँ वन है, कहाँ कौन सी चीज़ है, पूरा पूरा अध्ययन आपको भूगोल में मिलेगा। उसके बाद करते हैं हम इतिहास की, क्योंकि इतिहास भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है राजनीतिक, इसमें इस प्रशासनिक पद पर इतिहास अहम भूमिका निभाता है। इतिहास की घटनाओं का वर्णन या क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, तो दूसरा है इतिहास महत्वपूर्ण विषय है। उनके साथ ये 3 स्तंभ महत्वपूर्ण है। उसके साथ आपको अनिवार्य हिंदी और अनिवार्य इंग्लिश की भी कमान होनी चाहिए। इसमें अनिवार्य व्याकरण भी पूछी जाती है। विषय में
मेंटल एबिलिटी का विषय को चुना नहीं जाता है, लेकिन इसमें मेंटल एबिलिटी से आपकी मानसिक शक्ति है, मानसिक तार्किक क्षमता है, उसका संवर्धन विकास होगा। उसके लिए आप मेंटल एबिलिटी की अच्छी बुक्स ला करके आप अपने स्तर पे ही रोज आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट आप उसको, या मैक्सिमम आधा घंटा दे दीजिए। आप थोड़े आप एक दिन मेंटल एबिलिटी में स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। और जो वहाँ पर आपके मेंटल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो और सब विषयों से भी आधारित संबंधित होते हैं, लेकिन मेंटल एबिलिटी से जुड़े हुए होते हैं। तो चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे भूगोल का हो, चाहे इतिहास का हो, तो आपकी मेंटल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है तो उनका जवाब आसानी से आप दे सकोगे। तो मेंटल एबिलिटी भी एक अहम भूमिका इसमें निभाती है। आगे बात करें हम पंक्चुअलिटी, समय पाबंद। आपने लक्ष्य बना लिया, आपने विषयों का चयन कर लिया, उसके बाद जो इसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है वो समय पाबंद होता है। मित्रों, आपको समय के अनुसार, क्लास आपका स्टैंडर्ड के अनुसार सब्जेक्ट में के टाइम टेबल सेट कर लीजिए और उस टाइम टेबल के अनुसार ही सारे ही सब्जेक्ट को पढ़ना है। उसका समय है तो चाहे आपको रोटी खाना मत खाइए, पानी तो पीजिए, खाना नहीं खाना है, और दूसरा काम को नेग्लेक्ट करना है और उसका अध्ययन आपको जरूर करना है। यदि आप एक दिन छोड़ते जाओगे, ऐसे छोड़ दोगे तो वर्ष भर में कितनी क्लासें आपकी छूट जाएगी। इसलिए उस जो समय में आपने निर्धारित विषय कर रखा है उसका अध्ययन करना अति आवश्यक है, उसको पढ़ना अति आवश्यक है, वरना आपकी कड़ी टूट जाएगी। इसलिए समय पाबंद बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, इस पे आप जरूर चर्चा कीजिए। मित्रों, इस परीक्षा में सफल होने के लिए हमारी संगति, हमारे मित्र, हमारा वातावरण इसके अनुरूप होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति इस परीक्षाओं से संबंधित बात नहीं करे, इन संबंधित परीक्षाओं से संबंधित उनका ताल्लुक नहीं है, उस व्यक्तियों से भी आप अपना ताल्लुक मत बनाइए, उनसे संबंध मत बनाइए, उनसे दोस्ती मत कीजिए। दोस्ती उन्हीं व्यक्ति से कीजिए जो इस RSIS की बात करता है, RSIS की बात करता है, उन्हीं छात्रों से, उन्हीं अपने मित्रों से ही बात कीजिए। जिनकी रुचि इसमें नहीं है उन मित्रों को आप नेगलेक्ट कर दीजिए, उनकी दोस्ती छोड़ दीजिए, उनसे बात मत कीजिए, और तभी जाकर के आप अपने मित्रों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो इस परीक्षा में आप सफल होने में बहुत कामयाब हो जाओगे। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरी बात करते हैं संस्थान का चयन, इंस्टीट्यूशन ऑफ कोचिंग का चयन। संस्थान का चयन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। RAS अगर आपको बनना है तो राज्य स्तर पर इसके अच्छे कोचिंग्स आपको मिल सकते हैं। IAS बनना है तो दिल्ली में इसकी जो महत्वपूर्ण अकेडमी है, जैसे राव IAS अकेडमी वगैरह महत्वपूर्ण कुछ कोचिंग्स हैं, उसका मैं लिंक डाल दूंगा, उनमें जाकर के आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो आप 4-5 साल तक कक्षा 11-12 में और BA में जो अपने सब्जेक्ट संबंधित जो ज्ञान प्राप्त कर लोगे, उसके बाद आप जाकर के कोचिंग करोगे तो आपका विकास इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अदरवाइज यदि आपका फाउंडेशन कक्षा 11, 12 और BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की नहीं है तो वहाँ पर आपको बहुत टाइम लगेगा इसमें तैयारी करने में। अगर आपकी नींव मजबूत है तो आप फटाफट आपका दीवार उठती जाएगी और जल्दी आपका मकान तैयार हो जाएगा। इसलिए ये इनकी स्ट्रॉन्ग है, तो उसके जाकर के आप वहां पर जाकर के अच्छा संस्थान का चयन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मित्रों, परीक्षा में बैठना और धैर्य धारण करते हुए, समझते हुए हर एक क्वेश्चन का जवाब धैर्यपूर्वक देना। इस परीक्षाओं में क्या होता है मित्रों, देखिए, जो अपन शुरू में कुछ क्वेश्चन जटिल डाल दिए जाते हैं या अपने सेक्शन में जटिल आ जाते हैं, तो उन जटिल क्वेश्चनों को देख करके हम क्या है, दिमाग में भय हो जाता है कि अपना चयन नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपना
तो उस जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, अपन क्वेश्चन गलत क्वेश्चन कर देते हैं। नहीं मित्रों, आप गलत मत कीजिए, आपको जो आ रहा है वही कीजिए, क्योंकि आपका पीछे का जो पोर्शन है वो ज़्यादा इजी हो सकता है, बीच वाला पोर्शन ज़्यादा इजी हो सकता है। तो आप यहाँ पर ज़्यादा माइनस में नहीं जाए, इसलिए आप समझ करके ही उन क्वेश्चनों को कीजिए, बिना, क्योंकि आप में भी लगता है कि हम पीछे रह जाएंगे, नहीं रहोगे आप। पहले पूरे पेपर को एक बार पढ़ करके आप क्वेश्चन कीजिए, शुरू से लास्ट तक आपको जो आते हैं उन्हीं क्वेश्चन को आप छेड़िए, और जो पूरा आपको पूरा विश्वास की क्वेश्चन 100% 101% राइट है, उसी को आप टिक कीजिए, उसी को आप OMR शीट में भरिए। आप एक राउंड में जितने आपको आता है उसमें जाकर के आप बढ़ सकते हो। उसके बाद सेकेंड राउंड आप चालू कीजिए, और सेकेंड राउंड में जो आप 70-80% विश्वास था कि ये क्वेश्चन राइट हो सकता है, सही हो सकता है, तो उसी क्वेश्चन को आप राइट पे कीजिए, टिक कीजिए, उसी का चयन कीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसका चयन मत कीजिए, नहीं करना है आपको। अगर आप चयन कुछ भी 2 या 3 या 1 भी अगर चयन कर लेते हैं और आप यदि मेरिट लिस्ट में उसी एक क्वेश्चन की वजह से पिछड़ जाते हैं तो जिंदगी भर आपके जीवन के रास्ते बदल जाते हैं। मित्रों, जो नेक्स्ट इसकी लास्ट स्टेज होती है वो होती है इंटरव्यू, साक्षात्कार। और एक साक्षात्कार में बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं, क्योंकि उनको सिद्धांतिक तौर पर ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उनको व्यवहारिक और मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, साक्षात्कार देने के तरीके नहीं हैं। तो उसके लिए आप अपने जो संस्थान होते हैं कोचिंग देने वाले, वहाँ पे ले सकते हो, समझ सकते हो। और वो जो आप जैसे ही इंटरव्यू के कक्ष में प्रवेश करोगे तो वो अजीब व्यवहार आपसे कर सकता है, आपको विचलित नहीं होना है, आपको धैर्यपूर्वक समझना है वो चाहते क्या है, उनकी मेंटल एबिलिटी को पढ़ना है आपको, और उन्हीं मेंटल एबिलिटी के अनुसार आपको जवाब देना है। वो आपको भड़काने का प्रयास करेंगे, आपको आपका धैर्य की परीक्षा लेंगे, आपको धैर्य में फेल नहीं होना है, समझना है, आराम से चलना है, और आराम से जो जितना वो आपसे पूछे उतना ही जवाब देना है, न ज़्यादा देना है न कम देना है। साक्षात्कार तो ये सारे इस परीक्षाओं के बारे में चर्चा की आपने को अच्छी लगी होगी, मुझे विश्वास है। तो आप ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी मित्रों तक, ताकि सभी मित्रों को मिल सके और इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और अधिक से अधिक राजस्थान से IAS RPS बन सके।